जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि के नियमों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ट्रिक से और व्याख्या से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। इसके पहले जब हमने स्वर संधि का वीडियो पढ़ाया और उसकी जो जबरदस्त ट्रिक बताई, लोग कहे कि सर एक पहली बार में ही मुझे संधि समझ में आ गई। आज आपको व्यंजन संधि भी समझ में आएगी। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत की पूरी तैयारी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्रम से कर रहे हैं। अभी तक यदि कोई नया व्यक्ति आया, उसने सब्सक्राइब ना किया हो, तो दोस्तों कर लें, जिससे एक भी महत्वपूर्ण वीडियो आपका संस्कृत व्याकरण का ना छूटे और आपकी पूरी परफेक्ट तैयारी हो। आप अच्छे से नंबर लेकर के आएँ और निश्चित ही आप हमसे जुड़ेंगे तो नंबर लेकर के जरूर आएंगे। कई लोग बोलते हैं सर कैसे जुड़ना, क्या करना। कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें। आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा मिलेगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा दोस्तों, व्यंजन संधि के नियम पढ़ रहा हूँ। उसके पूर्व जिसने हमारे स्वर संधि के वीडियो को ना देखा हो, जरूर देख ले। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए। उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप सब वीडियो ट्रिक से मिलेंगे आपको। क्रम से देखिए और स्वर संधि का वीडियो पहले देखिए, इसके बाद व्यंजन संधि का देखिए। तो व्यंजन संधि कई लोगों को कठिन लगती है, आज हम बहुत सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें स्वर संधि आसानी समझ में आ जाती, ट्रिक भी आ गई, लेकिन व्यंजन संधि के इतने सारे नियम हैं कि समझ में नहीं आता है, क्या करें। टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो संधि में टेंशन नहीं लेना है। व्यंजन संधि में आपको एक चीज़ समझनी है कि प्लस के इस तरफ व्यंजन होगा नियम से, ठीक है। कोई भी शब्द होगा वो क्या होगा, इस तरफ व्यंजन, मतलब उसमें हलंत लगा होगा, स्वर से रहित होगा। जैसे मान लो सम लिखा तो माँ में हलंत होगा, ठीक है। जैसे उत लिखा तो ता में हलंत होगा। इस प्रकार से रहेगा। और प्लस की इस तरफ या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। तो अपन को प्लस की इस तरफ देख लेना है कि व्यंजन है, मतलब व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये आपने ट्रिक समझ ली। अब केवल ट्रिक से काम नहीं बनेगा दोस्तों, हमें नियम भी समझना है, क्योंकि परफेक्ट नंबर चाहिए है। तो थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। देखें, पहले आपको बता दें कि व्यंजन संधि के नियम बहुत सारे नियम हैं, आसानी से समझ लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। व्यंजन संधि के अंतर्गत भी कई भेद हैं। एक होता है स्तुत्व संधि। वैसे आपके एग्जाम में ज़्यादा कठिन नहीं आना है, तो आपको बता दें कि आप इतना ही समझ लेंगे ना कि व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि ही आपके भेद में आएगा। जो बहुत ज़्यादा संस्कृत डीपली पढ़ते हैं उनको आता है पूछने में कि इसमें स्तुत्व संधि है, स्तुत्व है, कौन सी है। तो आपको तो सीधे व्यंजन संधि। तो स्तुत्व संधि का क्या मतलब है, इसका एक सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु, ठीक है। इस सूत्र से होती है स्तुत्व संधि। इसमें क्या होता है देखो, जब सा या ता वर्ग, आपने वर्ग तो देखे होंगे, का वर्ग कचट तप होते हैं ना, का ख गा घाएगा, चा छा जा झाया, टाठा ढाढ़ा, ता था दा धना, पा फा वा फा मा। ये 5 वर्ग होते हैं। इनको आप दिमाग में बैठा लें, उसी के बाद ये वीडियो पढ़ें, नहीं तो कोई पढ़ने से मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप वो बैठा लें मन में। तो जब सा या ता वर्ग के बाद, ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना के बाद सा, ठीक है, सा के सा, या फिर ता वर्ग के बाद चा वर्ग, ठीक है। सा या चा वर्ग मतलब चा छा जा झा या आता है, तो सा को सा, इस सा को ऐसा हो जाता है। और ता वर्ग तथा ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है, ठीक है। ता वर्ग है वह किस में, चा वर्ग में बदल जाएगा। और इस जो सा है, सागर वाला, इसको सा हो जाएगा। कब होगा, अब देखो, इसको शॉर्ट में समझो। प्लस है, मान लो इस तरफ सा है या फिर तवर्ग है, ठीक है। तवर्ग मतलब ता था दाधा ना। इस तरफ सा है या फिर चवर्ग है, तो क्या होगा, इस ये जो सा है ना, इस तरफ का ए इसमें बदल जाएगा और ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाएगा। देखो अभी हम बता रहे कैसे। अब सा का सा में बदल रहा है, ता का चा में। वर्ग का पहला वर्ग के पहले में बदलेगा, वर्ग का दूसरा वर्ग के दूसरे वर्ण में बदलेगा। ये याद रखिएगा, बिल्कुल क्रम से लिख दिया। दा जा में बदल जाएगा, धा झा में, ना या में, ठीक है। और सा किस में बदलेगा, सा में। ए वाला सा इस सा में। अब देखो उदाहरण देखो, रामस चिनोती, ठीक है। तो यहाँ सा के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सा के बाद चा वर्ग आ रहा है, तो सा को किस में बदलना है आपको, सा में।
अब चूंकि सा यहाँ पर कैसा है, आधा, तो आधा ही सा में बदला जाएगा। ठीक है, तो सा को सा में बदल दो, बाकी सेम लिख दो। तो रामस चिनोती का क्या हो जाएगा, रामस चिनोती। ठीक है, तो ये जो सकार है दंत सकार है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से है। और देखो कश्चित, तो सा को क्या करना है, चा आ रहा है इस तरफ, चा वर्ग बताया ना, या तो फिर सा के बाद सा आ जाए या फिर चा वर्ग आ जाए। तो चा वर्ग आ रहा है तो इस सा को किस में बदलना है, इस सा में बदलना है, तो बदलते जाओ। कश्चित, कश्चित। अब आपको एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको पता है भाई कश्चित ऐसा लिखा जाता है, ऐसा तो लिखा नहीं जाता ये वाला सा, तो आप अपने आप पहचान जाएंगे। अब इसमें पूछे कश्चित में कौन सी संधि है, तो अब बीच में देख लेंगे कि भाई आधा सा आ रहा है, सा का सा व्यंजन संधि में होता है, तो एक तो ऐसे लगा लेंगे। कश्चित का संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको याद रखना है नियम कि जब सा हुआ है तो मतलब समझ लेना पहले ए सा था, तो कस प्लस चित। ठीक है, और विच्छेद उसने दे दिया और संधि पूछ रहे हैं मान लो, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि सा के बाद चा आ रहा है तो इसको सा में बदलना है, और कश्चित ऐसा लिखा जाता है ऐसे। निस धन छल, तो निश्चला हो जाएगा। ठीक है, निस्धन छला। बालकस धन सेते कई बार पूछा गया है, बालकस सेते, सा के बाद सा आ रहा है तो इसको इस सा में बदल देना है, आधा है चूंकि आधा ही रहेगा। व्यंजन संधि है इसलिए इस तरफ व्यंजन होना है प्लस के इस तरफ, हर उसमें हलंत लगा होगा। देखो इस सा में भी हलंत था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ता में भी हलंत है, ना में भी हलंत होगा। हलंत मतलब व्यंजन होगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। ठीक है, स्वर संधि का पढ़ाया था ना अच संधि, वैसे व्यंजन का क्या है, हल संधि। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सच्चरितम, ता का हो जाएगा, चा वर्ग होता है ना, तो ता पहला वर्ग का है तो चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सत धन चरितम सच्चरितम। शत्रुन धन जयति, अब ना का क्या होना है, पंचम वर्ण इसमें का हो रहा है या, तो शत्रुन चनति, याद रखिएगा। तज्जन छवि तच्छवि, रामस धन सेते रामस सेते, बिल्कुल वही नियम लग गया। तो आपने एक नियम समझ लिया भैया कि अपन को क्या करना है, सा को इस सा में बदलना है और इसी के साथ ता वर्ग को चा वर्ग में बदलना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र इष्टुनाष्टु, ये आपके लिए सूत्र याद करना जरूरी नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जब होता है तब पूछा जाता है। फिर भी देखें, जब सकार या तवर्ग, सकार मतलब ये सा जो अभी आया, और या फिर तवर्ग वही ता था दा था ना, के बाद सा आए, अभी ये सा आ रहा था, अब नियम बदल दो कि ये षटकोण वाला मान लो सा आ जाए, तो या टवर्ग आ जाए, टाठा डाढ़ा आ जाए, तो सकार का सकार और तवर्ग का टवर्ग हो जाता है। फिर वही लगा लें, देखो कैसे कि इस तरफ क्या हो, सा हो या फिर तवर्ग हो, और प्लस के इस तरफ क्या हो, तो इस तरफ सा हो या फिर टवर्ग हो, तो सा को सा कर देना है और तवर्ग को टावर्ग टाठा डाढ़ा में बदल लेना है। देखो जैसे उदाहरण देखे, रामस धन षष्ठ, अब यहाँ पे सा आ रहा है और यहाँ पे ये सा, तो इस सा को हमें इस सा में बदलना है, तो रामस इस सा को इस सा में बदल दिया, आधा था तो आधा कर दिया, रामस षष्ठा हो गया। ये कई बार पूछा जाता है। तत् धन टीका, अब ता वर्ग को हमें किस वर्ग में बताना है, टा वर्ग में, तो इसका पहला ये है तो इसका ये है, आधा है तो आधा रहेगा, तो यहाँ पे तत् प्लस टीका, तो ता का हो जाएगा टा, तो क्या बनेगा टट्टी का। ठीक है, बालस धन टीकते, सा का सा कर दो, बालस टीकते, बस उसी को चेंज करना, कुछ भी चेंज नहीं होना। धनुष धन टंकार, धनुष टंकार रहा। चक्रिन धन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे। उत्धन डयन, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उड्डयन, ता के बाद क्या आ रहा है, डा आ रहा है, तो पंचम वर्ण करना है तो डा हो जाएगा, तो उड्डयन यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, दो नियम हो गए दोस्तों। ठीक है, और बाकी इसके जो अभी हम विसर्ग संधि और पढ़ा देंगे ना, तो तीनों में इतना अच्छा डिफरेंस बताएंगे स्वर व्यंजन और विसर्ग में कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी स्वर व्यंजन विसर्ग पहचानने में, तो ये गारंटी है। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लो दोस्तों, फिर उसको अंतर को समझ पाएंगे। आप कोई जादू की घूटी नहीं पिलाएंगे कि आप अपने आप समझ जाएं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। जस तो संधि देखें, जस संधि के दो भेद हैं। ठीक है, जस तो ये सब कुछ व्यंजन के अंतर्गत ही आएंगी, कोई अलग नहीं है, व्यंजन ही है। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र है झलाम जसवंते। ठीक है, जस संधि का या पदांत जसस्त सूत्र क्या है, झलाम जसवंते। अब यहाँ पर नियम क्या बोल रहा है, पदांत,
मतलब जब पद में झल वर्ण, ठीक है, झल वर्ण मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सा हा, ठीक है, प्रत्याहार पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं झल वर्ण। और आगे से कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या फिर यारा लावा में से कोई वर्ण हो तो झल वर्णों के स्थान पर जस मतलब जा व ग ड द वर्ण हो जाता है, अर्थात झल वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देता है। अब कह रहे होगे सर ये क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल क्या लिखा है कि झल वर्ग मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म मतलब साहा, प्लस के इस तरफ तो ये होना चाहिए, ठीक है, और इस तरफ झस वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण या कोई स्वर या फिर यारा लावा अंतस्थ हो तो जस अर्थात वर्ग के तीसरे मतलब जा व ग ड द इनमें परिवर्तित हो जाएगा। देखो उदाहरण देख लो तो और अच्छे समझ में आएगा, घबराना नहीं। जगत धन ईस, जगत में हलंत होना चाहिए, गलत लिखा है, ठीक है। तो ता का तीसरा वर्ग यहाँ पे ता आ रहा है ना, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, ता था दा, तो तीसरे वर्ग में बदल जाता है तो इसका तीसरा वर्ग बदल दो, जगत धनीस तो दा हो जाएगा, ता की जगह तो जगदीश बन जाएगा। और देखो बाक धन ईसा, अब का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है अपन को तो वो देखना है, तो का के बाद खा और गा है तो इसको गा कर दो, आधा का है तो आधा गा कर दो और ई की मात्रा लगा दो तो बागीसा बन जाएगा, बड़ी की मात्रा। अच धन अंत, चा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, चा, छा और जा, तो जा में बदल दो चा को तो क्या बन जाएगा, अजंत बन जाएगा। आ इसमें पूरा मिल जाएगा, चा का जा हो गया तो पूरा हो गया तो अजंत बन गया। तीसरा वर्ण करना है आपको तो उसी वर्ग का, बस याद रखिएगा। तत् धन एवं, ता वर्ग का तीसरा वर्ग क्या है, दा है तो तद्वेवम हो जाएगा, तदेवम हो जाएगा। दिक धन ईसा, का वर्ग का तीसरा क्या है, गा है तो दिगीसा हो जाएगा। चित धन आनंद, ता का दा हो जाएगा चिदानंद, बिल्कुल वही। सुप धन दन, पा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, पा फा वा तो बा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुबंत। कृत धनंत कई बार पूछा गया, कृदंत, ता का हो जाएगा दा, तीसरा वर्ग। सत धन धर्मा, सद्धर्म, सद्धर्मा हो जाएगा, ठीक है। सत धन आचारा, सदाचारा हो जाएगा, कई बार पूछा गया। तो ता का क्या हो रहा है, दा हो रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ग का प्लस किस तरफ जो आ रहा है ना उसका तीसरा वर्ग करना है अपन को, ये क्या हो जाएगी, झल संधि हो जाती है। आगे देखें और देखें नियम, बहुत सारे नियम है। सबसे कठिन संधि है तीनों में व्यंजन संधि, ठीक है, लेकिन इसकी पहचान सबसे सरल है कि प्लस के इस तरफ हलंत लगा होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। और देखो आपदांत जसा, सूत्र क्या है इसका, झलाम जस जसी, ठीक है, सूत्र से होती है संधि, लेकिन आपको सूत्र महत्वपूर्ण नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बस आप समझ लो तो काम में हो जाएगा। झल मतलब वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऊष्म वर्ण, इसको क्या कहते हैं, झल। और जस मतलब वर्ग के तीसरे और चौथा वर्ण जस कहलाता है। हम क्यों बोल रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, जब हम अलग से संस्कृत वालों के लिए विशेष पढ़ाते हैं डिटेल में तब उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जो सामान्य पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना नहीं, उनके लिए व्यंजन संधि पहचानना जरूरी है। तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण उस इनको कहते हैं झल, और जस किसको कहते हैं, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। मतलब आपदांत झल वर्णों के बाद जस वर्ण आने पर, मतलब इन वर्णों के बाद ए आने पर झल का जस हो जाता है, मतलब जो ए वर्ग हैं वो इसमें बदल जाएंगे, ठीक है। झल आप समझ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रत्येक वर्ग का ऊष्म वर्ण सा, इसको तीसरे और चौथे में बदलना है तो झल प्लस जस, तो झल का क्या हो जाएगा, जस में हो जाएगा। देखो जैसे अब एक एक उदाहरण से समझिए आराम से, सबसे कठिन चीज पढ़ रहे आप समझ लें संस्कृत की, व्याकरण की, ठीक है। देखो कैसे, सिद्धंधि, सिद्धंधि तो क्या हो जाएगा, सिद्धि, झल का उसमें, ठीक है, जस में बदलना है, झल के बाद झस आ रहा है इसलिए। अब देखो लब धन धा, तो इसका क्या हो जाएगा, बा हो गया, तीसरे वर्ग में बदल दो, पा फा वा, तीसरा है कि नहीं शब्द, इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे में हमें बदलना है। अब ता था दा, दा आता है ना तो धा की जगह क्या हो जाए, दा, तीसरे वर्ण में बदलना है उसी पर। भा का तीसरा वर्ग क्या है, बा है।
क्रोध धा, ठीक है, ता था धा, ता था दा, तो यहाँ पर भी धा को किसमें दा में बदलेंगे, तीसरे वर्ग में बदलना है, क्योंकि जस मतलब आपको क्या बताया है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। लब धन धुम, तो भा वर्ग, भा किस में आता है, पा वर्ग में, तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, तो पा, फा, वा, तो इसको बा में बदल दो तो लब धुम बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सरल पहचान लेना, किसी शब्द में बीच में आधा शब्द जुड़ा है तो वहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें ये उदाहरण याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। चर्त संधि खरीच सूत्र से होती है। देखो इसका क्या है, झल वर्णों से परे खर वर्ण, खर वर्ण कौन से हैं, वर्ग के पहले दूसरे तथा सा के आने पर झल के स्थान पर चर्ग, चर मतलब वर्ग के पहले तथा सा वर्ण हो जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि प्लस के इस तरफ क्या हो, झल वर्ण हो, झल वर्ण मतलब वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, और सा के स्थान के आने पर मतलब प्लस की तरफ ए हो और प्लस की तरफ क्या हो, खर वर्ण। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, चर वर्ण हो जाएगा, मतलब पहले वर्ग के पहले और सा वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नियम समझें फिर उदाहरण देख लें। वैसे आपको बताएं कि हम फिर समझ लें, आप निगमन विधि से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है, नियम फिर उदाहरण, तो वही अभी पढ़ा रहा है उस विधि से। थोड़ी कठिन होती है लेकिन समझ में। देखो यहाँ पर आगे सरल है बिल्कुल, सद धन कारह, ठीक है, दा को अपन ने किस में बदल दिया, ता में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, का आ रहा था। ठीक है, तो उसको बदलना है, तो सद धनकारा का क्या हो जाएगा, सत्कारा। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी कि शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सदकार आप लगा लेंगे कोई शब्द नहीं होता, इससे संबंधित क्या होता है, सत्कार होता है। लव धन स्यते, तो इसका बन जाएगा लपस्यते। मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो और ले आऊँगा आपके लिए स्वर संधि का, ये डिटेल वाला हो गया जिसमें आसानी से बता देंगे शॉर्ट में आप क्या पढ़ लो, लेकिन पूरा पढ़ना भी जरूरी है। उद धन पन्ना, तो दा का यहाँ पर अपन ने ता किया था, तो यहाँ पर भी ता कर दें तो हो जाएगा उत्पन्ना। ठीक है, क्योंकि ता था दा इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसको पहला वर्ण करना है। आया था ना नियम कि तीसरे को पहला करना है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, तीसरे को पहला कर दिया अपन ने। ठीक है, तो दा जो वर्ग है इसको अपन ने दा को क्या कर दिया, ता कर दिया। आगे देखें उद्धन स्थानम, तो दा का क्या कर रहे हैं, ता कर रहे हैं, तो उत्थानम हो जाएगा, उत्दन थानम, स्थानम कर दिया तो उत्थानम। युद्ध धन सा, तो क्या हो जाएगा, धा को यहाँ पे क्या करना है, ता, तो युत्सा हो जाएगा। तद धन परा, तत्परा हो जाएगा। और दिग धन पाला, तो क्या हो जाएगा, गा का खा गा, ये तीसरा वर्ग है, इसको पहला करना है, तो गा का क्या हो जाएगा, पहला का, तो दिग धन पाला क्या बन जाएगा, दिक्पाला बन जाएगा। कुछ हम संधि का अलग से एक वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें संधि विकसित होंगे तो और आपको आसानी होगी। लेकिन आज आपने यदि थोड़ा सा भी समझ लिया ना तो आपका बहुत सारा कंप्लीट हो गया कि व्यंजन संधि सबसे कठिन है, इसके नियम बहुत ज़्यादा हैं। अनुस्वार संधि ये सरल है, मौनुस्वार है इसका सूत्र है, बिंदी को कहते हैं अनुस्वार, माँ का इसमें उच्चारण स्थान होता है। देखें जब पदांत में मतलब पद के अंत में माँ के बाद कोई हल वर्ण, हल हमने पहले बता दिया था, व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं, हल वर्ण आता है, तो माँ का अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदी हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि माँ के बाद प्लस के इस तरफ माँ होगा, इसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो इस माँ को हम क्या कर देंगे, बिंदी कर देंगे, सीधी बात है। देखो माँ के बाद कोई भी शब्द आए तो बिंदी लगा देना। रामम धन बंदे, माँ के बाद ये हल वर्ण आ रहा, व्यंजन आ रहा है तो रामम बंदे, व्यंजन आए कोई भी व्यंजन आ जाए। शिवम धन पूजयति, शिवम पूजयति, ऊपर बिंदी, माँ की बिंदी करते जाना, याद रखिएगा। फलम धन पतति, तो फलम पतति, माँ की बिंदी कर दो, अनुस्वार कर दो बस। गुरुम धन नमति, गुरुम नमति, सरल है। माँ को हमें क्या करना है, इस तरफ कोई भी व्यंजन हो प्लस के इस तरफ माँ हो वो हलंत, तो उसको बिंदी लगा देना, बस हो गया। अब देखें अनुस्वार पर्ण सवर्ण संधि, इसको देखें। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, मतलब
मौनुस्वारा सूत्र से किए गए अनुस्वार के बाद, अभी अपन ने जो मौनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार किया था ना ए, ठीक है, यदि य मतलब सा हा को छोड़कर सभी वर्ण हों तो अनुस्वार को पर्ण सवर्ण मतलब उत्तर पद के आदि में स्थित वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, यदि मान लो अभी तो बोल रहे थे कि इस तरफ कोई भी व्यंजन आ जाए, अब कह रहे हैं कि इस तरफ यदि सा हो गया है ना तो वर्ग का पांचवा वर्ण कर देना है हमें। ठीक है, जो वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे उदाहरण से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। सांधनतः इससे बना शांतः, तो यहाँ पे ता वर्ग आ गया। अब ता आ गया तो ता का पांचवा वर्ग कौन सा है, ता था दाधा ना है, तो यहाँ पे इसमें आधा ना कर दिया। ठीक है, तो अनुस्वार का क्या हो गया, ना हो गया। जो वर्ग प्लस के इस तरफ होगा ना उस वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या आ रहा है, सा आ रहा है इसलिए, और सा के ऊपर अनुस्वार है। तो यहाँ पे लिख रहा है समधन चया, अब चा आ रहा है तो चा का पंचम वर्ण कर लो, चा छा जा झैया ये आता है तो इसमें जोड़ दिया संचया। ठीक है, ये जो अनुस्वार था ना, अनुस्वार मतलब बिंदी, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये इसका पंचम वर्ण हो गया। और देखें समधनपत्ति, अब अनुस्वार का पावर का अंतिम जो होता है, ठीक है, पावर का अंतिम क्या है, पा फा बाबा माँ, तो यहाँ पे माँ का जोड़ दिया, संपत्ति हो गया। कुंडन थीटा, तो यहाँ पे ठा आ गया, तो ठा चावर का है, टावर का है, टा ठा डा ढा णा है, तो णा हो गया, तो यहाँ पे कुंठिता बन गया। चूंकि आपको बता दें माँ कैसा है, हलंत है, जैसे कुम है तो कुम को ऐसा अलग अलग करो तो कुम है, तो इस माँ ये कैसा था, हलंत, तो यहाँ आधा था, तो ये भी आधा ही शब्द आ रहे हैं। जब यहाँ पर भी कह रहे हैं कथनचित, कई बार पूछा गया, चावर का अंतिम क्या है, या है, तो वही कर दो, अनुस्वार को या कर देंगे तो कथनचित ऐसा बन जाएगा। संधंजया, अब जा आ रहा है, जा किसका है, चावर का है, चाछा जाझा, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा, या है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा संचया। मतलब अपन को क्या करना है कि यदि यहाँ पर, ठीक है, जो उन्होंने कहा था कि सा इत्यादि हों, तो वहाँ पर क्या होना है, पंचम वर्ण होना है जो वर्ग के इस तरफ आए उसका, तो पंचम वर्ग अपन ने कर दिया। आगे देखें लत्व संधि तोरली सूत्र से होती है, इस सामान्य जानकारी के लिए। यदि तवर्ग मतलब ता था दा धा ना के बाद ला वर्ण आता है तो ता वर्ग का ला हो जाता है। सरल है ये, ता वर्ग के बाद यदि ला आ जाए, ठीक है, तो ता वर्ग का भी हम क्या कर देंगे, ला कर देंगे। विशेष यदि ना के बाद ला आता है तो ना का अनुनासिक ला अर्थात लम हो जाएगा, ऊपर बिंदी आ जाएगी यदि ना आए तो। बाकी तो जो चार वर्ण आएंगे तो अपन उनको क्या कर देंगे, सीधा ला कर देंगे। जैसे देखो ता वर्ग में उत धन लेखा, ता आ गया तो इसका क्या करना है, हमें ला करना है। यदि ला के इस तरफ ला होना चाहिए, हर जगह नहीं करना है ता का ला, जब इस तरफ ला हो तो उत धन लेखा, तो ता का आधा ला कर देंगे तो उल्लेखा बन जाएगा। आगे देखें तत् धन लीना, तो तल्लीना बन जाएगा, तत् धन लया तल्लया बन जाएगा। बिल्कुल ता का इस तरफ ला आ रहा है तो इस तरफ भी ला कर दिया। चिद धन लीना, अब ता वर्ग बने आया, दा आ गया ता की जगह, तो चिल्लीना हो जाएगा। धीमान धन लिखती, अब हमने क्या बताया था, यदि ना आ जाए तो हमें ऊपर बिंदी रख देनी है, अनुस्वार कर देना है, बाकी सब में वही शब्द जोड़ देना जो है इस तरफ प्लस के इस तरफ। तो धीमान धन लिखती, तो धीमन लिखती ऊपर बिंदी हो गया। विद्वान धन लिखती तो विद्वन लिखती। ठीक है, इस प्रकार से ना आ जाए तो बिंदी रख देना, बाकी जो वर्ण आ रहा है ता वर्ग के बाद उसी वर्ण को डबल कर देना आधा। इस प्रकार से समझ गए होंगे आप, हमें उम्मीद है अच्छे से आ रहा होगा धीरे धीरे। कई मित्र सोच रहे होंगे सर अभी कितने नियम हैं, तो जितने महत्वपूर्ण थे उतने ले लिए, लगभग पूरे कवर हो गए हैं। ठीक है, चिंता मत करो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार पढ़ना। और मैं एक और बात आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो और लाऊंगा, केवल 5 मिनट का होगा, जो उसमें हम फिर व्यंजन संधि समझेंगे। अभी हमने विस्तार से समझी, इसकी सबसे बड़ी ट्रिक हमने पहले बता दी थी, प्लस के इस तरफ हलंत वर्ण होगा मतलब व्यंजन होगा, इस तरफ स्वर या व्यंजन होगा, उससे आप पहचान सकते हैं। और आपने स्वर और विसर्ग संधि को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो व्यंजन तो अपने आप आ जाएगी, इतने सारे नियम की टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। तो आप पहले हमारे द्वारा तीनों संधि को पढ़ लो,
स्वर और पूर्व रूप पर रूप हम पहले पढ़ा चुके हैं। व्यंजन ये हो गया, इसके बाद विसर्ग, इसके बाद तीनों का एक कॉमन वीडियो लाएंगे 5 मिनट का, तो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ें, आपके पूरा सिलेबस के अनुसार हम पूरी तैयारी आपकी कराएंगे।